भाई मेरी तो सांसें थम रही। बाय गॉड, इसके अंदर जाने पर तो एकदम बहुत ही डरावना है। ओह भाई, इसके अंदर तो बहुत ही रह और आज तक उस खजाने को कोई भी पा नहीं सका। दोनों तरफ ये पार्टीशन बनाए गए थे उस समय, ताकि खड़े होकर यहाँ पर जो नहाकर जो लेडीज वगैरह हैं वो यहाँ से कुएं की तरफ हम आपका रुख करना चाहते हैं, कुएं को दिखाना चाहते हैं। यहाँ से दिखाएं भाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। और आज के सफर में हम आपको लेकर आए हैं राजस्थान के अलवर जिले में। वैसे तो अलवर जिला पूरे देश विदेश में जाना जाता है, लेकिन अलवर जिला सबसे अधिक बावड़ियों के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 1 दर्जन की लगभग बावड़ियाँ बनी हुई हैं, जिसमें तरह तरह की रहस्यमयी बावड़ियाँ बनाई गई हैं, जिनके अंदर कई तरह के रहस्य छुपे हुए हैं। आज एक ऐसे ही बावड़ी को हम विजिट करने के लिए आए हैं, जिसके रहस्य और जिसको देखकर आप लोग हैरान हो जाओगे। आज हम आ चुके हैं राजस्थान के अलवर जिले के बावड़ी गांव में इस बावड़ी को देखने के लिए। और हमारे साथ में हमारे भाई, हमारे दोस्त हैं दीपक मीणा जी, जो हमारे बहुत ही अजीज दोस्त हैं, और यही हमें बावड़ी दिखाने के लिए लाए हैं। तो आइए हम इस बावड़ी को देखते हैं। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, ये है बावड़ी। इस बावड़ी को यहाँ के लोग बताते हैं कि 1000 से 1500 वर्ष पुरानी ये बावड़ी है, जिसके अंदर बेशुमार खजाना छुपा हुआ है। लेकिन जो जिंद होते हैं वो उसकी सुरक्षा करते हैं। रात में आज भी यहाँ पर जिंदों की जो आवाजें हैं वो सुनाई देती हैं। यहाँ पर खजाना निकालने की कोशिश कभी किसी ने नहीं की। यहाँ के जो गांव वाले लोग हैं वो कभी उस खजाने को निकालने की उन्होंने कोशिश नहीं की। लेकिन यहाँ पर भगवान शिव के मंदिर को चोरों ने उसकी मूर्ति जरूर चुरा ली है, और खजाने की जिन लोगों ने कोशिश की उनका क्या हाल हुआ ये बता नहीं सकती। तो यहाँ पर आइए, सबसे पहले 10 से 12 सीढ़ी उतरते हुए हम इस बावड़ी के बिल्कुल समतल में पहुंचेंगे, यानी कि इसके नीचे पहुंचेंगे। और यहाँ पर खड़े होकर आप देख सकते हो, दोनों तरफ ये पार्टीशन बनाए गए थे उस समय, ताकि खड़े होकर यहाँ पर जो नहाकर जो लेडीज वगैरह हैं वो अपने कपड़े चेंज कर सकें। चारों तरफ इसी तरह के जो मेहराब वाले ये दरवाजे बनाए गए हैं। और इसमें एक समय जो ये जो मट्टी आपको दिखाई दे रही है, तो यहाँ के लोगों ने बताया कि एक समय जो बावड़ी है इतनी अधिक पानी से भर गई थी कि ये जो मट्टी है ये इसके ऊपर आ गई, तब से ये साफ भी नहीं हुई। ये जो पत्थर आप देख रहे हो, ये पत्थर को तराश कर इसकी सुंदर डिजाइन बनाई गई है, पिलर बनाए गए हैं डबल डबल, पूरे में एक कवर करते हैं। तो इसको हम देखेंगे। इसके पहले हम इसके नीचे जाते हैं और रहस्यों को देखते हैं, क्योंकि बताया गया है कि इसके अंदर की जो गहराई है लगभग 100 फुट से भी अधिक है, और उसके अंदर एक कुआं है, और उस कुएं में रखा हुआ है खजाना, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और आज तक उस खजाने को कोई भी पा नहीं सका, किसी ने भी उस खजाने को प्राप्त नहीं कर पाया। और जिसने भी प्राप्त करने की कोशिश की वो अपनी सुध खो बैठा। कई लोग बताते हैं कि जो इस खजाने को पाने की कोशिश करता है वो अपना होशो हवास खो बैठता है, उसे बहुत ही खतरे का सामना करना पड़ता है। अब देखिए, बावड़ी के दूसरे मंजिल पर हम आ चुके हैं और तीसरे की ओर हम अपने कदम बढ़ा रहे हैं सीढ़ियों को पार करते हुए। तो यहाँ से आप देखोगे बीच में जो इसके एक आपको ब्रिज जैसा दिखाई दे रहा होगा, तो ये उस समय इसलिए बनाया गया था कि ताकि जब जो बावड़ी का जो पानी है इसका जल स्तर थोड़ा नीचे हो, तो वहाँ पर पहुँचकर लेडीज वगैरह खड़ी होकर नहा सके। क्योंकि ये जो बावड़ी है 1000 और 15 वर्ष पुरानी है, तो इसका इतिहास कुछ खास नहीं मिलता है। सिर्फ इतना ही बताया जाता है कि इसके अंदर बेशुमार खजाना छुपा हुआ है, जिसकी सुरक्षा जिंद करते हैं। आज भी इसके अंदर लोग रात में नहा सकते हैं, अगर उनका मन साफ है। वो अगर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी इच्छा नहीं रखते धन को लालच वगैरह पाने की, तो वो इसमें रात में 2 बजे आकर भी नहा सकते हैं। हजारों फुट गहरा कुआं है जिसको हम देखेंगे। उसके पहले आप इसके थोड़े कमरों को देखिए। यहाँ से आइए भाई, यहाँ से निकल सकते हैं, आइए। ये उसकी सीढ़ियां गई हुई हैं, और यहाँ से हम निकलेंगे आपको कुछ उस कुएं का रहस्य बताने के लिए, उस कुएं के पास पहुंचने के लिए। ये देखिए, संभल के चलना भाई, यहाँ पर बहुत ही डेंजरस है। ऐसे कामों में डेंजरस हो जाता है, थोड़ा आराम से।
बाप रे, यहाँ पर कबूतर आपको देखने को मिलेंगे और आप देख रहे होंगे कि अब हम लगभग बावड़ी के तीसरी मंजिल पर आ चुके हैं, यानी कि काफी मंजिल अभी नीचे आपको दिखाई भी दे रही होगी, गहरी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक समय इसमें बहुत अधिक पानी आ चुका था, तो उस समय की ये रेत आप देख सकते हो, उस समय की ये बालू है, यानी कि इसमें बहुत अधिक पानी आ चुका था एक समय। यहाँ पर आएंगे तो ये मेहराव वाले दरवाजे और कुएं के पास हम पहुंच चुके हैं। उस समय का छत्तियों से इसका निर्माण आप देख सकते हो। यहाँ से कुएं की तरफ हम आपका रुख करना चाहते हैं, कुएं को दिखाना चाहते हैं। यहाँ से दिखाएं भाई, ये कुआं है और कुएं में आपको जो सांकर वगैरह है वो लटकी दिखाई दे रही होंगी, यानी कि उनको पकड़कर भी उस समय नहाने के लिए या किसके लिए बनाया गया था, कुछ होगा इसका रहस्य। तो अगर कुएं का पानी यहाँ तक रहता है जल स्तर, तो यहाँ पर भी राजा या रानियां जो भी यहाँ पर नहाने के लिए आते हैं वो नहा सकती है। लेकिन इसमें रहस्यमयी जो सुरंगें हैं और जो कुछ भी इसमें और खजाने वाला जो हिस्सा है वो पार्ट में आपको अभी विजिट कराने वाला हूँ। आ जाइए भाई। ऐसी बावड़ियां बहुत ही कम देखने को मिलती है, लेकिन इसकी देखरेख के अभाव में आज ये खंडर में तब्दील होती जा रही है। अगर इसकी सुरक्षा होती तो एकदम गजब ही इसका लुक होता, पर्यटकों के लिए यहाँ पर भीड़ लग जाती। लेकिन ये जो गांव है आज भी इसी बावड़ी की वजह से प्रसिद्ध है। अब हम चलते हैं इसकी चौथी मंजिल में। यहाँ पर लगभग हर एक मंजिल पर आपको 10 से 12 सीढ़ी पार करनी होगी और आप नीचे पहुंचते जाओगे। बताया जाता है कि 9 से 10 मंजिल ये जो बावड़ी है ये बनी हुई थी, लेकिन जो इसकी जो धूल वगैरह है इसकी वजह से, एक बार पानी अधिक आने की वजह से इसके कुछ मंजिल मिट्टी में दब चुकी हैं। ये देखिए, अब हम इसकी चौथी से 5वीं मंजिल में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा दृश्य दिखेगा। आइए हम कुएं के अंदर भी जाएंगे और एक एक चीज को बड़ी बारीकी से देखेंगे। यहाँ पर आइए, यहाँ पर ये मेहराब वाली दरवाजे आपको दिखाई देंगे, यानी कि ये गुंबद, और इसके अंदर ये छोटा सा रास्ता है जिसके अंदर से कुएं में पहुंच जाते हैं। भाई मेरी तो सांसें थम रही। बाय गॉड, इसके अंदर जाने पर तो एकदम बहुत ही डरावना है। ओह भाई, इसके अंदर तो बहुत ही रहस्यमय। आ जाइए भाई, आ जाइए भाई, दिखाते हैं इसके अंदर का नजारा। बाय गॉड, ये देखिए, ये कुएं के हम लोग अंदर आ चुके हैं और कुआं जो इसकी गहराई है लगभग आप देख चुके होंगे 100 फुट से भी अधिक इसकी गहराई है और ऊपर वृक्ष आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो जंजीरें उस समय की लटकी हुई है। तो ये जंजीरें इस कुएं से बाहर निकलने के लिए लगाई गई थी या किस लिए, इनका क्या लक्ष्य है ये तो नहीं बता सकते। चारों तरफ आपको जंजीरें लटकी हुई दिखाई देंगी और अभी इसके गहरे और भी है, लेकिन इसमें कचरा वगैरह लोगों ने अपसाद फेंक दिए हैं, जिसकी वजह से आज इसकी ये दुर्दशा हो चुकी है। पकड़िए भाई। भाई यहाँ पर थोड़ा खतरा मालूम पड़ता है तो जल्दी निकलते हैं। छोटा सा रास्ता, निकल भाई, आजा भाई आजा। यहां से देखोगे तो बावड़ी का जो दृश्य है कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। लगभग 4 से 5 मंजिल ये बावड़ी पूरी आपको देखने को मिलेगी और इसी प्रकार का दृश्य आप देखकर एकदम हैरान हो जाओगे कि उस समय की इन बावड़ियों को निर्माण कराने का राजा महाराजाओं का लक्ष्य क्या होता था। अब हम आपको ले चल रहे हैं और हमारे देश में 70% पानी है और यहाँ तक कि हमारी बॉडी में भी 70% से अधिक पानी है। फिर भी इस देश में राजा महाराजाओं ने आज से 1000-1500 वर्ष पहले पानी को एकत्रित करने के लिए, पानी का संरक्षण करने के लिए जगह जगह कई प्रकार की बावड़ियां बनाई। आखिरकार राजा महाराजा जानते थे कि एक समय में पानी की बहुत ही किल्लत होने वाली है, बहुत ही जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन आज के समय में
लोग इन प्राचीन विरासतों को, सांस्कृतिक और धरोहरों को एकदम निस्तो नाबूद करने पर तुले हुए हैं। लोग यहाँ पर आते हैं, कचरा फेंक देते हैं। आप देख सकते हो ये 5 से 6 मंजिला बावड़ी, उस समय राजा महाराजाओं ने इसका निर्माण सिर्फ इसलिए करवाया ताकि लोग बाग इसके पानी से अपनी प्यास बुझा सकें, अपने ज़रूरत के हिसाब से उसको यूज कर सकें। और जो लेडीज़ वगैरह होती हैं उस समय, जो रानी और रानी की जो आसपास के गांव के लोग होते थे, उनकी सखियां होती थी, वो यहाँ पर नहाने के लिए आती थी, तो उसके हिसाब से भी करवाया। लेकिन जहाँ पर अभी हम हैं, ऐसी आपको लगभग 1 दर्जन बावड़ियाँ देखने को मिलेंगी, जिनमें से जो बावड़ियाँ हमें विजिट करने का मौका मिलेगा वो हम विजिट करेंगे। लेकिन यहाँ पर उस समय एक प्राचीन शिव मंदिर हुआ करता था भाई, जिसको यहाँ के लुटेरों ने, जिसकी मूर्ति उखाड़कर तोड़ ली और बाजारों में बेच दी। क्या किया ये तो नहीं पता। तो भाई चलते हैं उस मंदिर के पास। ये देखिए, इन जंगलों में से होते हुए हम बावड़ी के इस हिस्से में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर देखोगे तो ये मेहराब वाले दरवाजे, और उस समय जो सामान वगैरह होता था, गहने ज्वेलरी वगैरह होता था, उनको रखने के लिए ये अलमीरा बनाई गई है। इसी तरह के ये मेहराब वाले दरवाजे, दोनों तरफ इसी तरह का पार्टीशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बावड़ी जो है लगभग 100 से 200 फुट की लंबाई में और 50 से 60 फुट की चौड़ाई में बनी हुई है। इसके कुछ पिलर जो वगैरह हैं ये भी टूट चुके हैं, यानी कि ये बहुत ही मुलायम पत्थर हुआ करता था, जिसको तराशकर आराम से कहीं पर भी सुंदर नक्काशी दे सकती थी। बीच बीच में ये इसकी मजबूती के लिए बड़े बड़े पिलर लगाए गए हैं। आइए भाई, बावड़ी के हम ऊपर वाले हिस्से में हैं और अभी हम इसके छत पर भी चलेंगे। तो उसके पहले आपको मैं यहां से दिखाना चाहता हूं कुछ ऐसा। छत पर जा रहे हैं भाई, ये देखिए, यहां से दिखाऊंगा मैं आपको वो रहस्यमय कुआं। ये देखिए, यहां से दिखाने वाला हूं मैं आपको वो रहस्यमय कुआं, जिसके बारे में लोग बताते हैं कि जिसमें बहुत सारा खजाना उस समय राजा महाराजाओं ने छुपाया था। ये वही कुआं है भाई, जिसे मौत का कुआं भी बोलते हैं। तो दोस्तों, अब हम बावड़ी के सबसे ऊपरी छत पर आ चुके हैं। यहाँ से देखते हो तो किस समय की जो सुंदर बावड़ी आपको देखने को मिलेगी। जो एक समय इसकी जो दृश्य था देखने लायक था, बहुत ही सुंदर बावड़ी थी और इसमें हजारों स्त्रियां एक साथ नहाया करती थी। उनके नहाने के लिए दोनों तरफ ये कमरे भी बने हुए हैं और ये बावड़ी का मुख्य हिस्सा है जो लगभग 100 फुट गहरा है। ये दिखाइए यहाँ से, जिसमें अभी ये वृक्ष वगैरह उग चुके हैं और अंदर रेत वगैरह भी, एक बार पानी अधिक आ गया तो रेत वगैरह से इसका कुछ गहराई कम भी हो चुकी है। आइए, नहीं यहीं से चल रहे, आ जाइए जल्दी जल्दी यहाँ से निकलिए, बहुत डेंजरस खतरा है यहाँ पर। आइए, यहाँ पर आइए तो ऐसी अलमीरा आपको चारों तरफ देखने को मिलेगी और ये उस समय की वो गुफा है जहाँ से रानी सीधा वहां पर पहुंचती थी, यानी कि अपने महल में। इससे सीधा महल से सीधा रास्ता गया है जो सीधा यहाँ पर आता था और यहाँ पर रानी और उनकी साथी नहाने के लिए आते थे। इस छोटे से रास्ते से मैं इसके अंदर जाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, वाह, बहुत ही गंदगी है इसमें भाई,
इसमें तो बहुत गंदगी है और अंदर अंधेरा भी है। तो हम लोग यहाँ से चलते हैं, निकलते हैं इसको देखते हुए, क्योंकि बहुत ही वीरान सी ये बावड़ी है। वैसे इसमें डर कुछ नहीं है, आप किसी भी समय आ सकते हो, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही प्यारे लोग हैं, आपको ये पूरा घुमा देंगे। यहाँ पर देखोगे तो छत्तियों से इसका निर्माण और ऊपर इसके छोटे छोटे जो खंडे नुमा पत्थर यानी कि अरावली पर्वत श्रृंखला के पत्थर आपको देखने को मिलेंगे इसकी दीवारों में और इसकी छत के ऊपर भी। लेकिन सबसे बड़ा जो इसका नुकसान है वो यहाँ पर हुआ है। हमारे यहाँ पर आप देख रहे होगे ये टूट फूट जो आपको दिखाई दे रही है। एक समय यहाँ पर भगवान शिव की बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन मूर्ति हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में यहाँ के जो चोर उचक्के हैं उन्होंने यहाँ पर उस मूर्ति को तोड़कर ले गए। कहाँ ले गए ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन इस शिव मंदिर का पूरा उन्होंने निर्माण ही मिटा डाला, नामो निशान ही मिटा डाला। देख सकते हो ऊपर भी इसकी मंदिर की बनावट, ये यहाँ पर लगभग इसलिए यहाँ पर जो शिव मंदिर है शायद इसलिए बनवाया होगा कि जो रानियां हैं वो नहाने के बाद यहाँ पर भगवान शिव को जल अर्पित करती होंगी और उसके बाद अपने महल में वापस जाया करती होंगी। तो आइए भाई अब हम निकलते हैं इस बावड़ी से और अगली बावड़ी जो रानी का कुआं है उसके पास चलते हैं, क्योंकि रानी का कुआं भी बहुत ही देखने लायक है। तो भाई इसी तरह के पिलरों को और मेहराब वाली दरवाजों को देखते हुए अब हम बावड़ी के बाहरी हिस्से में आ चुके हैं और इन सीढ़ियों को पार करते हुए बावड़ी के बाहर आ रहे हैं। तो एक माताजी हैं, माताजी से पूछते हैं इस बावड़ी के बारे में कुछ। माताजी ये बावड़ी कब की है, आपको कुछ पता है? किसने बनवाई, कितने समय पुरानी है? अरे भाई मुझे तो पता ना है, खेमे आके भाई मालखेड़ा ने बनवाई। अच्छा, मालखेड़ा के राजा ने बनवाई। तो लगभग लोग बाग बता रहे हैं यहाँ पर कि 1000 से 1500 वर्ष पुरानी है, तो क्या ये सही है? अब भाई पता नहीं बता बापू तो। अच्छा, तो देख सकते हो ये जो बावड़ी है देखने में वाकई में किसी महल से कम नहीं है, जिसकी गहराई काफ़ी है और काफ़ी इसकी गहराई जो मिट्टी में धंस भी चुकी है। तो दोस्तों आज हमने विजिट किया बावड़ी गांव के इस बावड़ी को। आपको ये बावड़ी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसका कुछ सुधार किया जाए, इसकी साफ सफाई की जाए, ताकि पर्यटक लोग यहां पर अधिक से अधिक आ सकें। मैं फिर से आपको एक और ऐतिहासिक जगह पर मिलता हूं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।